तो वहीं कुवैत की हवाई रक्षा मिसाइल नागरिक इलाके में गिरी है और आपको यह भी बता दें कि बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में कुवैत की मिसाइल नाकाम रही। तो कुवैत का डिफेंस सिस्टम इन तमाम मिसाइल हमलों को रोकने के लिए नाकाम रहा है। एक के बाद एक हो रहे ये हमले डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देते हुए नजर आते हैं। तो वहीं एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुका है कुवैत में। मिसाइल और ड्रोन हमले रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम पूरे कुवैत में सायरन बज रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मिसाइल्स को, ड्रोन्स को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है और इस वजह से पूरी रात सायरन से गूंजता रहा है कुवैत। बहरीन में भी ईरान का मिसाइल अटैक और बहरीन में जोरदार धमाकों की गूंज सुनाई दी। तो तमाम मिडिल ईस्ट के इन खाड़ी मुल्कों को निशाना बनाया जा रहा है, खासतौर पर जहां जहां अमेरिका का दबदबा है वहां ईरान की तरफ से लगातार अटैक किए जा रहे हैं। और आईआरजीसी ने कुवैत बहरीन में हमले का वीडियो भी जारी किया है। कुवैत, बहरीन और यूएई में बैलिस्टिक मिसाइलें दागते हुए दिखाया गया है। तो न सिर्फ हमले किए जा रहे हैं बल्कि शक्ति प्रदर्शन का दौर भी लगातार जारी है। ये दुनिया को भी बताया और दिखाया जा रहा है कि हमारे हौसले अभी भी बुलंद हैं। अगर पूर्ण तौर पर युद्ध के दूसरे चरण की शुरुआत होती है तो फिर हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो खाड़ी मुल्कों में बज रहे ये सायरन्स ईरान की शक्ति का उद्घोष है और अमेरिका के लिए चेतावनी। आईआरजीसी ने कुवैत और बहरीन में हुए हमलों की जिम्मेदारी ली है। केशन द्वीप पर अमेरिकी हमले का जवाब दिया गया है। आपको बता दें, बीते रोज 2 द्वीप्स को निशाना बनाया गया था अमेरिका की तरफ से। 2 ड्रोन्स भी मार गिराए गए थे ईरान की तरफ से और अब कहा जा रहा है कि ये दोनों ही हमले आत्मरक्षा में किए गए। लेकिन आईआरजीसी खूब आक्रामक है और तभी से वो बदला मोड में नजर आता है और लगातार बदले की कार्रवाई जारी है। कुवैत और बहरीन में जो हमले हुए हैं उसकी जिम्मेदारी लेते हुए आईआरजीसी ने कहा है कि केशम द्वीप पर अमेरिका ने जो हमला किया ये उसका बदला। तो लगातार ये सायरन्स बज रहे हैं, लगातार अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। ये पूरी जंग वर्चस्व की जंग बनी हुई है ईरान और इजराइल के लिए। तो देखिए, ईरान के केशम और खर्ग द्वीप पर अमेरिका ने हमला किया। आईआरजीसी की नेवी ने जहाजों को जो निशाना बनाया है उसके लिए ये बदला लिया है और हमले में MQ-9A रीपर ड्रोन का इस्तेमाल अमेरिका ने किया था, ये भी आपको बता दें। तो रणनीतिक लिहाज से देखा जाए तो ये दोनों ही द्वीप बेहद अहम, जहां ईरान के लिए वहीं अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा है और दोनों ओर से खतरे को भांपते हुए अमेरिका की तरफ से MQ-9A रीपर ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों द्वीपों को निशाना बनाया गया। आईआरजीसी नेवी के जहाजों को निशाना बनाया गया और इसी के चलते बदले की कार्रवाई लगातार ईरान की तरफ से की जा रही है। अमेरिका शुरुआत से ही केशम द्वीप और खर्ग द्वीप को अपने लिए खतरा बताता है और इसी खतरे को रास्ते से हटाने के लिए, हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अमेरिका की तरफ से यह हमला किया गया, जिसे अमेरिका ने आत्मरक्षा में किया गया हमला बताया है। एक तरफ सीज फायर और दूसरी तरफ लगातार हो रहे ये हमले। आप देखिए किस तरीके से जहाजों को निशाना बनाया गया। ये आईआरजीसी नेवी के जहाज हैं जिन्हें अमेरिका की तरफ से निशाना बनाया गया। आपको दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं, सैटेलाइट तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप ये समझ पाएंगे कि कितना नुकसान यहां पर पहुंचाया गया है और इसीलिए ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान की तरफ से इसीलिए
दहलाया गया है कुवैत और बहरीन को। और हमारे सहयोगी राहुल दबास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख के लेते हैं। राहुल, एक तरफ हम देख रहे हैं कि सीज फायर और एक